नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। परिक्रमा यात्रा रोके जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार के मंत्री आजम खान का पुतला फूंका है। वीएचपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आजम खान के अड़ंगा लगाने के चलते ही यात्रा पर पाबंदी लगाई गई। वहीं पुतला फूंकने वाले वीएचपी के 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नहीं चाहता मैं प्रदेश किसी परेशानी का शिकार हो। जो कुछ मेरी तरफ से कोशिश रही वो प्रदेश को, प्रदेशवासियों को एक बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की बड़ी समस्या। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पहले ही लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस वालों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और नवाबगंज गेस्ट हाउस ले गए। उधर सिंघल की गिरफ्तारी से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। ये लोग अशोक सिंघल की अगवानी के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें सिंघल की गिरफ्तारी की खबर मिली, ये लोग हंगामे पर उतर आए। वहीं लखनऊ रवानगी से पहले दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल यूपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालकर हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। कौन सा अपराध हमने किया है हम जानना चाहेंगे। हम हिंदू हैं, इसके लिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, हमको तीर्थ में जाने से रोका जा रहा है, हमको यात्रा में जाने से रोका जा रहा है। हम इसको अमान्य करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के लिए निकले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या के गोलाघाट से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान तोगड़िया समर्थकों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई। प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों और साधु संतों ने जमकर हंगामा किया। एक साधु इतने खफा हो गए कि वो सड़क पर ही लेटने लगे। काफी देर तक ऐसे ही ये साधु सड़क पर ड्रामा करते रहे। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में निकलने से पहले राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को नजरबंद कर दिया गया। मणिराम दास छावनी से महंत नृत्य गोपाल दास और दूसरे संतों को आगे जाने नहीं दिया गया। इससे पहले राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को भी अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या से सबसे पहली गिरफ्तारी उन्हीं की हुई। इसी दौरान रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में तमाम सख्ती के बावजूद विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता और संत जुलूस निकालकर सरयू नदी तट की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया और इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि कुछ संत नदी तक जरूर पहुंच गए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर सन्नाटा पसरा दिखा। श्रद्धालुओं का सरयू स्नान के लिए तांता लगा रहता है और इसीलिए पुलिस की सख्ती के चलते कई आम श्रद्धालु यहां तक नहीं पहुंच पाए। जो इक्का दुक्का सरयू स्नान के लिए पहुंचे भी, उन्हें तुरंत यहां से हटा दिया गया। अयोध्या में पुलिस की सख्ती का असर बाजारों पर भी दिखा। हालांकि बाजार बंद नहीं थे, लेकिन लोग नदारद थे। दुकानों पर ग्राहकों की जगह पुलिस वाले ही दिखे। पुलिस की ऐसी सख्ती से दुकानदार बेहद नाराज भी दिखे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं, कार्यकर्ताओं और संतों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। देश भर में सोमवार को वीएचपी धरना प्रदर्शन करेगी। हमारे पूज्य संतों की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, जिस प्रकार के विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी सरकार ने की है, वह एक अक्षम्य अपराध है। इसके खिलाफ देश भर में एक प्रचंड जन जागरण किया जाएगा। कल देश भर के हर जिला केंद्र पर प्रदर्शन धरने होंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। वीएचपी ने इसके लिए यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में वीएचपी कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। वाराणसी में पातालपुरी मठ पर छापा मारकर महंत बालक दास समेत कई साधु संतों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ये सभी 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के लिए अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया। बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने को लेकर जमकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सरकार विरोधी नारेबाजी करने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी जिलों की सीमा को सील करने के फरमान के बाद गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पर पुलिस ने गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग की। यहां तक कि पुलिस ने बस के अंदर जाकर यात्रियों से पूछताछ भी की कि वो लोग कहां से और किस काम के लिए जा रहे हैं।
गाजियाबाद में धारा 144 लगी होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया। वैसे तो ये लोग खोड़ा कॉलोनी को नगर पालिका में दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाने का ये सांकेतिक विरोध था। यूपी में साधु संतों की गिरफ्तारी के विरोध में मुरादाबाद में शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि परिक्रमा यात्रा एक सियासी यात्रा है जिससे माहौल बिगड़ने का अंदेशा था, इसीलिए गिरफ्तारियां की गईं। देखिए, यात्रा दो तरीके की होती है, धार्मिक और राजनीतिक। धार्मिक यात्रा भादों के महीनों में हो नहीं सकती। राजनीतिक यात्रा अगर प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए हो रही तो उसको होने की कोई इजाजत नहीं देगा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साधु संतों की गिरफ्तारी से सरकार टकराव मोल ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई अवैधानिक, हिंदू भावनाओं पर सीधे सीधे कुठाराघात करने वाला है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि देश में सभी लोगों को अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की छूट है, ऐसे में संतों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। जो एक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा होनी थी, उसके ऊपर जिस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, उसके अंदर सभी को अपने अपने धर्म का, अपने अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। वाराणसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यूपी सरकार 84 कोसी परिक्रमा पर इसलिए सख्त है कि वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संतों की गिरफ्तारी की निंदा की। परिक्रमा यात्रा पर कांग्रेस बच कर बोल रही है। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रम करने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन माहौल भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जो धार्मिक कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने की उनको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये मामला उत्तर प्रदेश की सरकार का है और हिंदुस्तान का मुसलमान या उत्तर प्रदेश के मुसलमान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या अयोध्या में मैच फिक्स है। इस ट्वीट में उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा है। जेडीयू नेता अली अनवर ने सिंघल तोगलिया और दूसरे संतों की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। सिंघल साहब हों या प्रवीण तोगलिया साहब हों, इन लोगों का यही धंधा है और लोगों भावनाओं को भड़काना और राजनीति करना। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का जो रूट मैप तैयार बीजेपी ने किया है, उसके मुताबिक अयोध्या से सरयू स्नान के बाद बस्ती में मखौड़ा से यात्रा शुरू होकर अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा के रास्ते फिर बस्ती होते हुए आखिर में अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या को 17 सेक्टरों और 43 सब सेक्टरों में बांटकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। 84 कोसी परिक्रमा को देखते हुए खासतौर पर यहां 23 डीएसपी और 400 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए। परिक्रमा यात्रा को रोकने के लिए प्रशासन ने अयोध्या में पुख्ता तैयारी कर रखी थी। पूरी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अयोध्या में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर कानपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी के बाराबंकी में भी प्रशासन अलर्ट पर है। बाराबंकी से फैजाबाद की ओर जाने वाले रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। संतों को बाराबंकी में ही रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। परिक्रमा को देखते हुए यूपी का गोंडा जिला भी हाई अलर्ट पर है। सीमाएं सील हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। संतों को रोकने के लिए जिले में 3 अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। गोंडा फैजाबाद रूट पर चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों पर रोक लगा दी गई। 84 कोसी परिक्रमा को देखते हुए बहराइच की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहां के जरवल इलाके से परिक्रमा गुजरनी है। इसे देखते हुए आरएएफ और पीएससी के जवानों ने मार्च निकाला। 6 सितंबर को परिक्रमा यहां पहुंचनी है।
शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शनिवार को ही उनके आश्रम में पुलिस ने नजरबंद कर दिया। पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे साधु संतों में काफी गुस्सा है। उधर 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या जा रहे बीएचपी के 70 कार्यकर्ताओं को शनिवार को इलाहाबाद जंक्शन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बीएचपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से साधु संतों में आक्रोश है। 84 कोसी यात्रा के लिए जा रहे साधु संतों को भी शनिवार को आगरा में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नाराज साधुओं और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 84 कोसी परिक्रमा के लिए जा रहे साधु संतों और श्रद्धालुओं को शनिवार को मुगलसराय जंक्शन पर रोक दिया गया। ट्रेनों में घुस कर पुलिस वालों ने तलाशी ली और इन्हें ट्रेन से उतारकर थाने में ले गए। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से वीएचपी को तगड़ा झटका लगा था। शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 84 कोसी परिक्रमा पर लगी रोक हटाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 5वें और आखिरी आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद यह आरोपी मुंबई से भागकर दिल्ली आ गया था। मुंबई में फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप के तीसरे और चौथे आरोपी को 30 अगस्त के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कासिम और सिराज को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया था। गैंगरेप के आरोपियों में से एक कासिम की मां का दावा है कि उसका बेटा बेगुनाह है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित पत्रकार उसके बेटे को गुनहगार के तौर पर पहचान लेती है तो हर सजा कबूल है। देखो, लड़का बोलेगा, लड़का कबूल करेगा या मार के डरवा के बोलेंगे कि हाँ तुम बोलो, बोलेंगे कि तुम बोलो कि हाँ बोल, तो बच्चा ठीक से बोल सकता है। हाँ। उधर पहले से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इन दोनों को शनिवार को भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने दोनों की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। राजस्थान के दौसा में पुलिस फायरिंग में हुई एक मौत के बाद बवाल बढ़ गया। ताजा हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने NH 11 पर जाम लगाकर आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल यहां शनिवार को छात्र संघ चुनाव में दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। हंगामा बढ़ा और एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। बीच बचाव में आई पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हालात बिगड़ते देख धारा 144 लगा दी थी। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को एक ही दिन में 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। LOC के मेंढर, बीजी और सब्जियन सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और हाईटेक ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय सैनिकों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नाबालिग से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू की अब तक न तो गिरफ्तारी हुई है, न ही पूछताछ शुरू की गई है। इसी बीच सबसे बचते बचाते आसाराम इंदौर पहुंच गए हैं। देश भर में आसाराम बापू का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता बापू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और आसाराम बापू का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। पंजाब के बठिंडा में सिख समुदाय के लोगों ने आसाराम बापू की प्रवक्ता नीलम दुबे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीलम दुबे पर उनके धर्मगुरु के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीएम उमर अब्दुल्ला की सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता सीएम की सभा में भाषण के लिए आए, माइक में गड़बड़ी से नाराज थे। हंगामे की गाज जिला सूचना अधिकारी समेत 3 अधिकारियों पर गिरी, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गिरते रुपए को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम और रुपया दोनों ही मौन हो गए हैं। गुजरात में बने 7 नए जिलों में से एक मोरबी में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन समारोह हुआ। यहां के उद्योगपतियों ने मोदी के वजन के बराबर चांदी से उन्हें तराजू पर तौलकर उनका सम्मान किया। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की पूरी टीम तैयार हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायकों ददई दुबे, हथवान मलिक और योगेंद्र साम ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा 5 पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के घर के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप के कार्यकर्ताओं ने कोयला घोटाले की फाइलों के गायब होने को लेकर जमकर नारेबाजी की। जयपुर के फागी कस्बे में पिछले दिनों पुलिस और जनता के बीच में हुए विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की बीवी विधायक गोलमा देवी धरने पर बैठे हैं।
गुड़गांव के कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत की बेटी भारती ने हरियाणा इंसाफ कांग्रेस के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाते हैं और काफी समय से पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू में भी छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खेतड़ी इलाके में 2 गुटों में मारपीट हो गई। पत्थरबाजी के बाद यहां भारी भगदड़ मच गई। कई राहगीरों को भी चोटें आईं। यूपी के एटा में जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त घमासान हुआ। कोतवाली इलाके में 2 गुटों के बीच दिन दहाड़े फायरिंग हुई। यहां अवैध हथियारों से फायरिंग की जा रही थी। काफी देर तक यहां पत्थरबाजी और गोलीबारी चलती रही। अपने इलाके में बिजली कटौती से परेशान पटना से सटे दानापुर के लोगों ने जमकर बवाल किया। नाराज लोगों ने खूब हंगामा और आगजनी की। दरअसल इस हंगामे के लिए बीएमपी के वो जवान जिम्मेदार थे जिन्होंने 2 बिजली कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। ये दोनों कर्मचारी बिजली विभाग के बकाये की वसूली करने या फिर बिजली काटने बीएमपी एरिया में गए थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में सेमुमा गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। यहां की 4 सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। नोएडा में एक बिल्डर की मनमानी से खफा निवेशकों ने जमकर हंगामा किया। नोएडा के सेक्टर 137 में लॉजिक्स ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च हुआ और पोजीशन 2012 तक देना था, जिसमें देरी होने पर निवेशक नाराज हो गए। नोएडा के सेक्टर 30 में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल को चाइल्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का विरोध कर रहे थे। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भयंकर आग लग गई। देर रात लगी इस आग में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल की 30 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। इससे पहले शनिवार को भी हत्या और अपहरण की वारदात से दिल्ली दहल उठी थी। शनिवार को मयूर विहार इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर पहले महिला की हत्या की और फिर उसके बेटे को लेकर फरार हो गए। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को वेस्ट दिल्ली के ब्रांथोला इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के रामपुर में 4 लड़कों ने करोड़ों की जायदाद पाने के लिए अपनी दादी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी लड़के फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। यूपी के कानपुर में लुटेरों ने घर में लूट के बाद महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात गोविंद नगर इलाके में हुई। लुटेरे किराना व्यापारी देवेंद्र के घर से जेवर समेत लाखों की नकदी लूटकर आसानी से फरार हो गए। नोएडा में कुछ बदमाश एक शख्स की जान के पीछे पड़े हुए हैं। बदमाशों ने शनिवार को पवन नाम के युवक का अपहरण कर लिया था। जब वो बदमाशों के चंगुल से भागकर घर पहुंचा तो रविवार को उस पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया गया। खबर है कि राजेश जैन नाम के प्रॉपर्टी डीलर को इंदौर बुलाकर अगवा कर लिया गया। कारोबारी को अगवा करने के बाद बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए की मांग की। यूपी के कन्नौज में इंटरमीडिएट की एक छात्रा से गैंगरेप हुआ है। बदमाश छात्रा को वैगनार कार में जबरदस्ती उठाकर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यूपी के औरैया में एक छात्रा से रेप की कोशिश की गई। मंसूबे में नाकाम रहने पर आरोपियों ने छात्रा की पिटाई कर दी। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली ये छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी दौरान मंचलों ने छात्रा को झाड़ियों में खींचने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक लड़की को शादी के नाम पर धोखा मिला। यहां शादी के नाम पर ब्योहारी इलाके में एक टीचर पिछले 2 साल से लड़की का शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन जब शादी की बारी आई तो वो अपने वादे से मुकर गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने एक लोहा कारोबारी के ड्राइवर से इनोवा गाड़ी और 32 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने इस वारदात को लोहा कारोबारी के राजनगर स्थित घर के सामने अंजाम दिया। मुंबई लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। लेडीज कोच में एक शख्स ने उसका पर्स छीन लिया। वारदात का विरोध करने पर उसने महिला पर एसिड फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के बचरावा से समाजवादी पार्टी के विधायक रामलाल अकेला के लड़के पर एडिशनल सीएमओ ने मकान पर कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उनसे 20 लाख रुपए भी मांगे गए और सत्ता के दबाव में उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई।
पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाए गए ज्यादातर महिला पुलिस स्टेशनों में पुरुष इंचार्ज तैनात किए गए हैं। इन स्टेशनों का जिम्मा लेने से महिलाएं कतरा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पुरुषों को तैनात किया गया। एनआरआई की पसंद के मामले में देहरादून देश में 5वें नंबर पर है। ये दावा एसोचैम की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी और लोकेशन के मामले में एनआरआई की देहरादून को काफी पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर डैम से करीब 8.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी उफान पर है। इससे गुजरात के नदी के किनारे के कई इलाके डूबने लगे हैं। नर्मदा के उफान को देखते हुए प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। राजघाट में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओंकारेश्वर डैम से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से होशंगाबाद का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। 125 गांव के 2,500 से ज्यादा लोग बाढ़ में घिर गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। शिवराज ने बड़वानी, देवास, खंडवा, इंदौर, होशंगाबाद और विदिशा का हाल जाना। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 80 घाट, शिवाला और दशाश्वमेध घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। चिंता की बात यह है कि इलाहाबाद, बलिया और गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।